तो भारत ने पाकिस्तान, चीन समेत दुनिया को कर दिखाया है स्क्रीम जेट इंजन से उड़ने वाली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर भारत ने आने वाले कल की जंग का चेहरा बदल दिया है। और अब यही खबर पाकिस्तान छोड़कर भागे मुनीर के दिल में आग लगा रही है। अब स्क्रैम जेट इंजन से लैस भारतीय मिसाइलें आवाज की गति से 6 से 7 गुना तेजी से दुश्मन पर टूट पड़ेगी, यानी 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब भारतीय मिसाइल वार करेगी तो मिनटों में पाकिस्तानी शहर राख राख हो जाएगा। पूरी खड़ी की खड़ी रह जाएगी। शाहीन बैरक से निकलने से पहले ही तबाह हो जाएगी। डीआरडीओ का नया अस्त्र अब बेचैन, घबराए, डरे हुए पाकिस्तान में नई खलबली मचा रहा है। जरा सोचिए, नई दिल्ली से कराची की दूरी 1100 किलोमीटर है और स्क्रैम जेट मिसाइल इसे महज 7 मिनट 20 सेकंड में तबाह कर सकती है। लाहौर महज 3 मिनट 20 सेकंड में खाक हो जाएगा। इस्लामाबाद 4 मिनट 36 सेकंड में मटिया मेट हो जाएगा और रावलपिंडी महज 4 मिनट 40 सेकंड में जमींदोज हो जाएगा। इतनी तेज कि दुश्मन के रडार भी पहचान नहीं पाएंगे और जब तक अलार्म बजेगा तबाही सर पर होगी। भारत की ये तकनीक सिर्फ हमला नहीं, सुरक्षा की गारंटी है। आने वाले सालों में स्क्रैम जेट इंजन वाली मिसाइलें भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल होंगी और तब दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत अब न सिर्फ युद्ध लड़ने को तैयार है, बल्कि युद्ध को खत्म करने के लिए भी बेजोड़ शक्ति अर्जित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत को धमकी दे रहा है, गीदड़ भपकी दे रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि आखिर कैसे जो पाकिस्तान है वो पूरी तरह से खोखला है। पाकिस्तान जो सिर्फ गीदड़ भपकी दे सकता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि जब भारत अपने पर उतरता है तो फिर अंजाम होता क्या है। और अब जिस तरह से बड़ी डील हुई है राफेल की, ये बता रही है कि भारत की तैयारियां कितनी पुख्ता है। एक रिपोर्ट देखिए। शहबाज और मुनीर, भारतीय वायुसेना की ये गर्जना सुन लो। राफेल, जैगुआर, सुखोई, मिग, मिराज, हर किसी का मुंह बस तुम्हारी तरफ ही है। अटैक के आदेश का इंतजार है। इसके बाद इंतकाम की आग यूं जलेगी कि सदियों तक पाकिस्तान के नाम पर केवल और केवल कालिख ही मिलेगी। भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट का बेड़ा है। इनमें से 600 फाइटर जेट हैं, 899 हेलीकॉप्टर और 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना के पास ऐसे फाइटर जेट हैं जिनके हुंकार से पाकिस्तान के कान के पर्दे फट जाएंगे। आईएएफ के पास ऐसे आसमानी सारथी हैं जो दुश्मनों को सबक सिखाने और उन्हें तहस नहस करने में सक्षम हैं। आसमान में गरजता राफेल 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता है। 60 सेकंड में 2500 राउंड गोलियां दागने की ताकत इसे बेहद घातक बनाती है। यह परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है।
भारत के पास अभी 36 राफेल विमान हैं और एक नई डील फाइनल है, जिसके बाद राफेल का कुनबा और बड़ा हो जाएगा। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और समुद्री मिशनों में सक्षम सुखोई 30 भारत का गौरव है। मैक 2.0 की रफ्तार से उड़ता है, 3000 किलोमीटर तक ऑपरेशनल रेंज है, 12 हार्ड पॉइंट से शत्रु पर अटैक करता है। राफेल के साथ साथ आसमान में जब सुखोई एक साथ गरजता है तो बड़े से बड़े शत्रु भी कांपने लगते हैं। तेजस 100% भारत में बना हल्का लड़ाकू फाइटर जेट है। 1.8 मैक की रफ्तार से गरजता है, 8 हार्ड पॉइंट से वार करता है, 1000 किलोमीटर तक ऑपरेशन करने में सक्षम है। तेजस भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान के भविष्य की नींव है, जो अपने पैनेपन से दुश्मन को चित कर देता है। भारतीय वायुसेना की शक्ति केवल फाइटर जेट ही नहीं है, बल्कि भारतीय हेलीकॉप्टर भी वायु शक्ति को सुदृढ़ बनाते हैं। Mi-17V5 भारतीय वायुसेना की रीढ़ है, हथियार के साथ सैन्य मोबिलिटी और सर्च ऑपरेशन का बादशाह है। अपाचे AH-64E अत्याधुनिक फ्लाइंग टैंक है, दुश्मन टैंक बख्तरबंद गाड़ियों का काल है। चिनूक CH-47FI तोप हेलीकॉप्टर उठाने में माहिर इंजीनियरिंग की शान है। HAL ध्रुव भारत का गौरव है, स्वदेशी डिजाइन और अचूक मारक क्षमता है। LCH भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के लिए गेम चेंजर है, ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए तैयार है। भारत की यही वायु शक्ति भारत को दुनिया की बेहतरीन वायुसेना बनाती है, जिसका मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात न थी, न है, न कभी होगी, क्योंकि चीनी हथियारों के बल पर पाकिस्तान धमकी तो दे सकता है, लेकिन कभी जंग में मुकाबला नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, बीएसएफ के अल्टीमेटम के बाद से अटारी बॉर्डर से सटे गांव में खेतों से फसलें हटाई जा रही हैं और इसको लेकर ऐलान भी किया गया था। बीएसएफ ने जीरो लाइन के पास खेतों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद से भारतीय अपनी फसलों को काटकर खेत खाली कर रहे हैं, यानी तैयारी पूरी हो रही है। पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है और उतना ही तनाव दोनों देशों की बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान से सटे अटारी बॉर्डर पर किसानों को सतर्क कर दिया गया है कि बॉर्डर पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में वो किसान जिनके खेत बॉर्डर के पास हैं, वो वहां से अपनी फसल को हटा लें। मैं इस वक्त जीरो लाइन से बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी होगी। यहाँ मेरे पीछे आप फेंसिंग देख सकते हैं। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो तो बढ़ा ही दिया गया है, साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी फसलों को हटा लिया है। यहाँ ये शेरा गांव यहाँ पड़ता है इस बॉर्डर के ठीक नज़दीक में, और शेरा गांव के लोगों ने अपनी फसलों को हटा लिया है। इस बॉर्डर के इलाके को एक तरह से पूरा खाली कराने की तैयारी है। यह अटारी बॉर्डर पर जीरो लाइन से महज कुछ मीटर की दूरी पर स्थित खुर्द गांव है, जहां के किसानों ने खेत से अपनी फसलों को हटा लिया है और जो फसलें बची हैं उन्हें भी हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव के गुरुद्वारों से भी ये संदेश जारी कर दिया गया है, जिससे किसानों को फसल का नुकसान न हो। दिल्ली में रणनीति बनाई जा रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच जरूरी दिखाना यह था कि बॉर्डर इलाकों पर आप भी देखिए कि किस तरह से यहाँ फेंसिंग और फेंसिंग के उस पर पाकिस्तान, और यहाँ पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार हम उन इलाकों में जा रहे हैं जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके